तो हाय फ्रेंड, दिस हो जी। आज का वीडियो होने वाला है कि गोवा में मेरा स्टे कहाँ था और मैंने 700 रुपये में कहाँ स्टे किया, तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरा जो स्टे था वो था मुस्टैश गोवा लग्जरिया, ये पड़ता है अंजुना में। बाकी बातें बाद में, पहले मैं आपको एक छोटा सा एक शॉर्ट क्लिप देता हूँ पूरे हॉस्टल का, और फिर आप डिसाइड करो कि आपको आना है कि नहीं, और बाकी बातें हम बाद में करते हैं। चलो। तो चलो, अब मैं तुमको लेके चलता हूँ अपने होटल में, हॉस्टल में, स्टे में, एकोमोडेशन में, जो भी आप कहो। और उसके बाद मैं चलते चलते मैं आपको सब डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से देखना और मेरी हर एक बातें सुननी है, क्योंकि ये बातें ना तो आप कहीं पढ़ोगे, ना कोई पर्सनली आपको बताएगा। क्योंकि अगर किसी ने एक सिंपल सी बात है, अगर कोई बताएगा कि हाँ हॉस्टल में लॉकर है, लेकिन कोई उसका साइज़ नहीं बताएगा, तो वो हम सब डिस्क्लोज़ करेंगे और आपके आने से पहले आपके पास एक्चुअली सब इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो चलते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, तो चलो चलते हैं रिसोर्ट के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कोई होटल, रिसोर्ट, एकोमोडेशन जो भी बुक करते हो कि भाई पार्किंग है कि नहीं, तो पहले तो मैं आपको पार्किंग दिखा देता हूँ। तो पार्किंग का जो जगह है काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर स्कूटी ले रहे हो या अपना 4 व्हीलर ले रहे हो तो आपको पार्क करने के लिए जगह मिल जाएगी। स्कूटी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस आपकी यहाँ जगह फुल हो गई और गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो बाहर लगा सकते हैं, तो बाहर जगह है। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे जब चलते हैं, एक बात काफ़ी अच्छी है कि हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा नीट और क्लीन है। अभी मैं आपको रिसेप्शन एरिया दिखा देता हूँ। एक्चुअली में रिसेप्शन यहाँ है, जो मुझे जिस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ आ जाते हो तो आप एंटर करते हो तो आपके लेफ़्ट में, मतलब लेफ़्ट में आपको थोड़ा बहुत सिटिंग एरिया मिलता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये प्राइवेट रूम्स हैं, कॉटेजेस हैं जो अवेलेबल हैं। मतलब कोई अगर अपना खुद का रूम बुक करना चाहे तो कर सकता है। फिर उसके बाद में ये खूबसूरत सा पूल मिलता है जो बाकी हॉस्टल्स में नहीं होता, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद में जब आप जाते हो थोड़ा ऊपर इस तरफ, राइट की तरफ, तो यहाँ पे है प्ले सेक्शन, इंडोर गेम्स हैं। और इंडोर गेम्स के बाद में एक बहुत ही खूबसूरत सा कैफ़े है। तो इंडोर गेम्स में आपको स्नूकर मिल जाता है, बैठने की जगह मिल जाती है, टीटी मिल जाता है, कैरम मिल जाता है। और फिर यही आप अगर यहाँ से घूम जाते हो तो कैफ़े देखो बाबूजी, यार ऐसा कैफ़े तो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। तो अगर आप ऐसा देख रहे हो कि आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जो हॉस्टल में आपको हॉस्टल की फ़ील ना दे और कुछ लग्जरियस प्रॉपर्टी का फ़ील दे, तो वो ये एकदम सही जगह है मेरे हिसाब से, अगर आपको आना चाहिए। और अगर आप पहली बार हॉस्टल ट्राई कर रहे हो और आपको डर है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है हॉस्टल्स का, तो आप यहाँ से शुरुआत करो। क्योंकि मेरा भी ये पहला ही हॉस्टल है, मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने सोचा पता नहीं हॉस्टल्स कैसा होगा, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसकी वजह से मैंने ये पहले मैं इस हॉस्टल में आया, तो हाँ अब कंफर्ट लेवल है, मज़ा है। ये हो गया हमारा कैफ़े, बाहर एरिया, रिसेप्शन का एरिया मैंने तुमको बता दिया। और ये पूल देखो भाई, पूल देखो, व्यू देखो, क्या लोगे 700 रुपये में। और बेसिकली मैंने जो पे किया है अपने बंक बेड का, वो 700 भी पे नहीं किया है, दैट इज़
37 रुपीज़ मैंने पे किया, वो भी booking.com पे से जब बुकिंग की थी तब। और जब एक और दिन मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया तब मुझे सिर्फ 600 रुपये पे करने पड़े। तो आप भी देख सकते हो बुकिंग कहाँ से करोगे, हर जगह अवेलेबल, इनका वेबसाइट्स है, booking.com अवेलेबल है, booking.com पे अवेलेबल है। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि मेरा स्टे कहाँ था, मैं कौन से डोम में रुका और 600 में मुझे क्या मिला एग्जैक्टली। क्योंकि बाहर का तो व्यू मैंने दिखा दिया, बाहर से आप व्यू देखोगे तो यहाँ से आपको ये चीज़ मिलती है। और काफ़ी सारे शॉट्स भी हैं रात वाले जो मैंने डाले हैं, तो आपको रात को भी पता चल जाता है कि रात का व्यू कैसा है। तो प्रॉपर्टी काफ़ी खूबसूरत है। अब चलते हैं एक्चुअल में कि भाई मेरे को मिलता क्या है, मेरा बेड कैसा है, मैं सोऊंगा कहाँ, मैं रहूँगा कहाँ। तो चलो चलते हैं। अब मैं आपको एक अपने डोम का व्यू दूंगा, मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकता अंदर, और क्योंकि और भी लोग हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैं व्यू दे दूंगा, व्यू के बाद मैं आपको चीज़ें बता दूंगा और फिर चीज़ें बताने के बाद मैं उनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो मेन चीज़ जो हमको चेकआउट करनी है अभी अपने डोम में, मेरा बेड कैसा है, बेडशीट कैसी है, लॉकर का साइज़ कितना बड़ा है, वॉशरूम कैसा है। तो ये 3-4 चीज़ मैं देखूँगा, और मेरा डोम स्पेशियस कितना है तो वो हम चेकआउट करेंगे। वो आप देखिएगा ध्यान से, अगर मैं नहीं बोल पाया तो बिना बोले ही समझ जाइए कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। तो ये मेरा डोम है जो कि वाकई काफ़ी स्पेशियस है। तो आपको यहाँ जूते रखने की जगह मिल जाती है, आपको इतना बड़ा डोम मिल जाता है, और ये एसी डोम है, वो बात ध्यान रखिएगा। अभी मेरा जो बेड था वो ये है। तो बेसिकली अभी सब तो मैच्ड अप है, क्योंकि मैं स्टे करने के बाद हमेशा वीडियो बनाता हूँ ताकि मुझे सब एक्सपीरियंस हो सके। बीच में आपको टेबल मिल जाता है बैठने के लिए। ये सब होने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हॉस्टल में होती है वो ये होती है कि आपको लॉकर का साइज़ कितना मिल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप हॉस्टल जाते हो और आपका हॉस्टल में जो लॉकर होता है बहुत छोटा होता है, तो आपको तो बैग आना ही नहीं है, तो लॉकर का मतलब क्या है। तो मैं आपको लॉकर का साइज़ दिखाता हूँ, आप वो देखिए। तो ये मेरा लॉकर है, और ये देखो एक छोटा सा नारनिया बन गया है यहाँ पे। तो मेरा जो लॉकर है ये पूरा आधा बेड मुझे मिलता है, और इसमें मेरा सब सामान चला गया। मेरा रैकसैक है जो पूरा का पूरा चला गया, और मुझे एक भी पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। मेरा जो सामान रहता है मैं रख देता हूँ, और लॉकर जैसे सिर्फ मेरा है तो उतनी टेंशन होती नहीं है। अभी जाते हैं हम वॉशरूम की तरफ, क्योंकि काफ़ी लोग को इश्यूज़ होते हैं कि वॉशरूम कैसे हैं। तो ये कॉमन वॉशरूम है जो अभी शायद से ऑक्यूपाइड नहीं है, तो मैं आपको एक वॉशरूम का व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वॉशरूम से ना सब काफ़ी क्लीन है। तो ये वॉशरूम हो गया, वॉशरूम होने के बाद में ये बाथरूम है, ऑक्यूपाइड है, कोई तो भाई नहा रहे हैं। उसके बाद में ये आपका, आप जो भी सेक्शन इसको बोलो, ये है, और ये दूसरा वॉशरूम है, ये दूसरा वॉशरूम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वॉशरूम क्लीन है कि नहीं, वो भी हमने कवर कर लिया। अब मैं बाहर भागता हूँ और आपसे बात करता हूँ। यहाँ बात करूँगा तो लोग उड़ जाएंगे। चलो, अब कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हॉस्टल के बारे में। अगर आप सोलो ट्रिप पे आ रहे हो और पहली बार हॉस्टल का एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको हॉस्टल्स का नॉलेज ही नहीं है, या आपने कभी हॉस्टल्स बुक ही नहीं किया, या आप रहो ही नहीं हो, तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करो। क्योंकि मेरा भी पहला हॉस्टल है, मैं जितना भी रहा हूँ अभी, मैंने अपने अपार्टमेंट्स लिए हैं, रूम लिया है, फिर उसमें रहा हूँ, लेकिन हॉस्टल का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और कोविड के टाइम पे सबको डर है, तो हॉस्टल्स कैसा होगा, साफ़ है कि नहीं। तो हॉस्टल कितना साफ़ है, कितना ये लोग मेंटेन करते हैं, प्रॉपर्टी कैसी है, वो मैंने पूरा वीडियो में दिखा दिया। अभी आप आओगे कैसे, हॉस्टल लोकेटेड का है। तो ये हॉस्टल जो लोकेटेड है ये है अंजुना में, अंजुना बीच के आसपास आना है, और वहाँ से आप आराम से आ सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा कि एक्चुअल में कॉस्ट कितना है। मैं जिस में रहा वो 18 का डॉर्मेट्री था, और यहाँ पे 16 का ऑप्शन भी है, 6 का ऑप्शन भी है, 4 का ऑप्शन भी है। वो डिपेंड करता है आप क्या प्रेफर करते हो। मुझे तो कोई तकलीफ़ हुई नहीं, क्योंकि मैं तो पूरा दिन घूम रहा था, मुझे सामान रखना था और एक अच्छा खासा बेड चाहिए था, तो वो मुझे मिल गया। वो होने के बाद में दूसरा जो लॉकर का साइज़ है वो मैंने आपको दिखाया, टॉयलेट्स नीट एंड क्लीन है वो दिखाए, डोम का साइज़ कितना है वो दिखाया, प्रॉपर्टी कितनी है वो दिखाया। और दूसरी एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, कि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। काफ़ी सारे हॉस्टल्स जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा मुर्गी के दड़ों जैसे होते हैं। मतलब थोड़ी सी जगह है, छोटे से लॉकर हैं, खाली बेड दे दिया है तुमको,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप थोड़ा ज़्यादा पे करते हो लेकिन एट द सेम टाइम आपको वो पे करने का सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आपको पूल मिल जाता है, आपको नीट एंड क्लीन एरिया मिलता है, बेडशीट एकदम साफ़ मिलती हैं। आप कुछ निकाल ही नहीं सकते कि मैंने इतना ज़्यादा दिया और मुझे मिला नहीं, तो वो एक बात बहुत खूबसूरत है। दूसरा, एक चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर नहीं कर सकता। जैसे यहाँ से अगर आप खाना खाने जाओगे तो कहाँ जाओगे, आपको बाइक रेंटल लेनी है तो कहाँ लेनी है, आपको और कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, आप नाश्ता करने कहाँ जाओगे, वो सब बातें कभी कभी इतने बड़े वीडियोस में या वो सब बातों का एक सेपरेट वीडियो नहीं बन सकता, तो वो मैं इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल देता हूँ। तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर फॉलो करो, वहाँ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। आपको जो भी पूछना है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, मुझसे चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और मेरा एक्सपीरियंस क्या था उसमें मैं और ज़्यादा अच्छे आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपका कोई 1-2 बेसिक क्वेश्चन है आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में डालो, मैं जितना जल्दी होता है उतना जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। मोस्टली तो मेरी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है रिप्लाई करने के बारे में, कमेंट सेक्शन को वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में रिप्लाई कर देता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। बाकी प्रॉपर्टी के व्यू, प्रॉपर्टी का शॉर्ट्स, प्रॉपर्टी कहाँ से बुक करोगे, प्रॉपर्टी कहाँ से बुक करोगे, सिंपल है यार, booking.com से बुक कर लो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनका जो पर्सनल वेबसाइट है आप वहाँ से बुक करो। वहाँ से बुक करोगे तो बाकी पोर्टल से और इनके प्राइस में कुछ 50-100 रुपये का फ़र्क आ जाता है। अभी मेरी बुकिंग बहुत छोटी थी, 670 रुपीज़ की बुकिंग थी जो मैंने booking.com से की थी। उसके बाद में मैंने इनकी वेबसाइट से की तो 600 रुपये में हो गई, तो 35, 40, 50 रुपये का फ़र्क आ गया। और जो प्राइस है वो वेरी होते रहते हैं सीज़न के हिसाब से। अभी जिस सीज़न में भी आप आओ तो देख लो क्या प्राइस है, कैसा है। बाकी नॉर्मल सीज़न में, क्योंकि मैं अभी दिसंबर में आया हूँ और दिसंबर की 12 तारीख 2021 है, तो ये भी सीज़न ही है, और सीज़न में अगर मुझे 600 में इतना कुछ मिल रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, जो नॉर्मल हॉस्टल में होता है यहाँ नहीं होता। जैसे नॉर्मल हॉस्टल में एक कॉमन किचन टाइप होता है, वो यहाँ पे नहीं है। दूसरा, बाहर का खाना आप ला सकते हो लेकिन कैफेटेरिया में बैठ के नहीं खा सकते, तो वो आपको ध्यान रखना है। आप डोम के बाहर, जैसे मैं बाहर बैठा हूँ, ऐसे बैठ सकते हो, ड्रिंक्स अपनी बाहर लेके बैठ सकते हो, डोम में नहीं बैठ सकते। जो नॉर्मल हॉस्टल्स के रूल होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और बाकी इतना ही है। और बाकी कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस कर दी हो या आप पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं। और बाकी और वीडियोस भी हैं गोवा के सोलो ट्रिप्स वालों के लिए कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं अगर बीच पे जाने का मन नहीं है, और अगर तुम बीच पे जा के पक गए हो तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कवर कर सकते हो नॉर्थ गोवा में। नॉर्थ गोवा के बाद में साउथ गोवा की भी सीरीज़ है, साउथ गोवा के बाद में और एक और लोकेशन है जो कवर करूँगा, उसके बाद में भी एक और लोकेशन है। तो चैनल फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट है पूछो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।